किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे एनपीके 13045 किस कंडीशन पे धान की फसल में स्प्रे करना चाहिए। पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिरकार एनपीके 13045 है क्या और किस कंडीशन पे अगर धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले भी किसान भाइयों बात करेंगे धान की फसल में एनपीके 13045 का उपयोग बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। जब दाने का भराव हो रहा हो, इस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और एनपीके 13045 में 45% पोटास पाया जाता है। और यदि बालियाँ निकलने से पहले और फूलों के जो खिल रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, उसके बाद और फल बनने के समय इसका उपयोग कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों निकलता है। बता दें कि किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं उसमें हल्की मात्रा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है कि बालियाँ जो निकल रही होती हैं उसकी जो पत्तियाँ हल्की पीली हो जाती हैं, तो उस समय किसान भाइयों एनपीके 13045 का स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बालियाँ निकलने के बाद क्या करना चाहिए और पूरी जानकारी। जब किसान भाइयों बालियाँ पूरी तरह निकल आएँ और दाने का भराव हो रहा हो, उस समय किसान भाइयों इसका अगर उपयोग कर देते हैं कि एनपीके 13045 का, तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास के कारण ही बालियों में दाने का भराव जो होता है वो ठोस होता है, वज़नदार होता है, जिससे अच्छी पैदावार किसान भाइयों मिलती है। और फूल जब निकल रहे हो, फूल जब बालियों में बन रहे हो, उस कंडीशन में किसान भाइयों जब बालियाँ पूरी तरह से निकल आएँ और दाने का भराव हो रहा हो, उस समय किसान भाइयों आपको एनपीके 13045 का स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन की कमी पर किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए। जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल रही हो, उस समय नाइट्रोजन की कमी हो जाए, पूरा खेत एकदम से पीला नज़र आने लगे, उस कंडीशन में किसान भाइयों जब कमी हो जाता है, पीलापन दिखाई दे रहा होता है, उस कंडीशन में एनपीके 13045 का उपयोग कर सकते हैं, जिससे फसल हमारी हरी भरी हो जाएगी और अच्छी प्रकार से उसमें बालियों का विकास होगा। किसान भाइयों बात करेंगे कि इसको कैसे उपयोग करना है, कैसे स्प्रे करना है। तो 1 किलोग्राम एनपीके 13045 को 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके अच्छी प्रकार से छिड़काव किसान भाइयों आपको कर देना है, जिससे बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से होगा और जो भी नाइट्रोजन और पोटास की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। पोटास किसान भाइयों सबसे ज़रूरी काम होता है। जब बालियाँ में दाने का भराव हो रहा होता है, उस समय पोटास की किसान भाइयों सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे धान की फसल में अगर यूरिया मिलाकर पोटास की बुआई करती हैं तो 2 भागों में ज़रूर करना चाहिए। एक तो लगभग जब आप पहली खाद दे रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, उस समय दूसरी जो पोटास की मात्रा आपको 40 से 45 दिन पर खेत में नाइट्रोजन जब आखिरी नाइट्रोजन दे रहे होते हैं उस समय किसान भाइयों डाल देना चाहिए। और इसके बाद जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं। तो दोनों तरीके से अगर अपनी धान की फसल में दे देते हैं तो दाने का भराव अच्छी प्रकार से होते हैं, पौधे भोजन अच्छी प्रकार से बनाएंगे, जिससे वहाँ पर बालियाँ लंबी आएंगी। मेन चीज़ होता है दाने में भराव। दाने में भराव ज़्यादा होता है तो किसान भाइयों जो बालियों में दाना बनेगा वो ठोस बनेगा, वज़नदार बनेगा, जिससे आपको अच्छी प्रकार से पैदावार भी मिलेगी। तो ये किसान भाइयों छोटी सी जानकारी है, मैंने बता दिया है कि एनपीके 13045 जो आती है उसका आपको कैसे अपनी धान की फसल में उपयोग करना है और कितनी डोज में करना है, कैसे करना है, दाने की बालियाँ निकलने के पहले करना है या बाद में करना है, पूरी जानकारी बता दी है। अगर किसी प्रकार की आपको समझ में ना आई हो जानकारी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।